आया दिन में रात हो गई। 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पहली बार बरसी बरसात ऐसी, बरसात में थी तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे। बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार चाहे राजेश खन्ना साहब हो, चाहे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हो, दोनों ही बॉलीवुड के लिए एक महान कलाकार रहे हैं। राजेश खन्ना साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमें उनकी याद दिलाती हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जो आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं, उनकी फिल्में हमेशा से हर किसी का मनोरंजन करती आई हैं। दोनों अपने आप में काफी महान कलाकार हैं। राजेश खन्ना साहब पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने एक के बाद एक लगातार 17 सुपरहिट फिल्में दी थी। वो रिकॉर्ड केवल उनके नाम पर है। लेकिन उनके बाद जो सुपरस्टार बने वो बने थे अमिताभ बच्चन, और उनके बाद कोई सुपरस्टार बन ही नहीं पाया। अमिताभ बच्चन का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और अपने समय में अमिताभ और राजेश खन्ना के काफी ज्यादा फिल्मी किस्से मशहूर हुए थे जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं। तो आज ऐसे ही एक किस्से की हम आपको बात सुना रहे हैं। बात उस समय की है जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का जबरदस्त मजाक उड़ाया था। तो वो कौन सा है किस्सा हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दो फिल्मी गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। आपको पुराने बीते सुनहरी दिनों की यादें ताजा हो जाएंगी। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो नहीं सकता। तो अब हम आपको वो किस्सा बताते हैं जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाया था। तो बात है 1981 की। जी हाँ, 1981 सन में अमिताभ बच्चन की बिग बी की एक जबरदस्त फिल्म आई थी। मूवी का नाम है लावारिस। जी हाँ, 22 मई 1981 के दिन लावारिस फिल्म रिलीज हुई थी। और लावारिस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा, जो कि जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनाने में उनका भी काफी बड़ा हाथ रहा है। तो लावारिस फिल्म में जो बाकी कलाकार थे, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, अमजद खान, सुरेश ओबराय, रंजीत, ओम प्रकाश, राखी जैसे बड़े बड़े फेमस कलाकार लावारिस फिल्म में थे। और फिल्म काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह थी कि इस फिल्म में एक गाना था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अमिताभ बच्चन के ऊपर वो गाना फिल्माया गया था। हालांकि मूवी में ये गाना 2 बार आता है। एक बार राखी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था और दूसरी बार बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर यह गाना फिल्माया गया था। और कमाल की बात तो यह है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी आवाज में गाया था। और ये गाना इतना जबरदस्त सुपरहिट साबित हुआ था कि आज भी लोग उस गाने को देखना पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन ने जबरदस्त गेटअप के साथ इस गाने में जबरदस्त एक्टिंग की थी। उनकी अपनी आवाज और जबरदस्त एक्टिंग जलवा ही जलवा हो गया था। उन्होंने जो कमाल किया था उसे आप इस गाने की हल्की सी झलक में देख लीजिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। फिर हम आपको बताते हैं कि इस गाने को लेकर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का मजाक कैसे उड़ाया था, क्यों उड़ाया था। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी लंबी। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये गाना उस दौर का सुपरहिट गाना माना जाता है, जिसे लोग सुनकर आज भी मस्ती में झूमने लगते हैं। इस गाने में अमिताभ बच्चन ने फीमेल गेटअप लिया था। जबरदस्त अंदाज में वो नजर आए थे और उनका मस्ती भरा अंदाज हर किसी को पसंद आया था।
लेकिन इसी गाने को लेकर जो गाना सुपर हिट हुआ है, जी हाँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गाने को लेकर राजेश खन्ना साहब ने अमिताभ बच्चन का मजाक भी उड़ाया था। अब क्यों उड़ाया था, क्या बात है, ये आप सुनिए। 1980 और 81 का वो दौर था जब राजेश खन्ना के फिल्मी कैरियर का ग्राफ नीचे आ रहा था, लेकिन अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा अपार सफलता मिलने लगी थी। राजेश खन्ना अब सुपरस्टार नहीं रह गए थे, यानी कि उनकी जगह अमिताभ बच्चन ने ले ही ली थी। बड़े बड़े निर्माता निर्देशक अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। अब अमिताभ बच्चन काफी बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, राजेश खन्ना पीछे हो चुके थे। अब राजेश खन्ना के मन में कुछ ना कुछ ईर्ष्या आने लगी थी। राजेश खन्ना जी को पहले जैसी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन चमकते जा रहे थे। बॉलीवुड में चारों ओर अमिताभ बच्चन के नाम की धूम मची हुई थी। अब राजेश खन्ना इससे खुश नहीं होते थे, उनको अंदर से जेलिसी फील होती थी। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि एक काफी बड़े सुपरस्टार की, सबसे बड़े सुपरस्टार की जगह अगर कोई दूसरा लेता है तो उससे दुख तो होता है, जेलिसी हो ना हो लेकिन दुख जरूर होता है। लेकिन राजेश खन्ना को जेलिसी भी फील होने लगी थी कि कैसे अमिताभ बच्चन मेरी जगह लेने जा रहे हैं। तो लवारिस फिल्म का वो गाना तो सुपर हिट हो गया, लेकिन राजेश खन्ना ने क्या कहा? राजेश खन्ना ने ये बोला था कि अगर मैं अमिताभ बच्चन की जगह होता तो मैं कभी भी ये गाना नहीं करता। मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए कभी भी साड़ी नहीं पहन सकता। अमिताभ बच्चन ने जो किया मैं नहीं कर सकता। मैं कभी औरत नहीं बनूंगा। मैं अपने सम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करूंगा। ये राजेश खन्ना साहब ने उस समय कहा था। अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ा दिया था। हालांकि राजेश खन्ना साहब की अपनी सोच थी, क्योंकि वो भी सुपरस्टार थे। अमिताभ बच्चन उनके बाद सुपरस्टार बने थे। अब राजेश खन्ना ने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गाने को लेकर अमिताभ बच्चन का मजाक तो उड़ा दिया, लेकिन अब लोगों के मन में यह था कि अमिताभ बच्चन इस बात का क्या जवाब देते हैं। हालांकि उस समय की फिल्मी मैगजीन्स में काफी कुछ बताया गया है कि राजेश खन्ना ने कैसे ये बातें कही थी। उस समय फिल्मी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग थे वो दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग कहते थे कि राजेश खन्ना ने अपने हिसाब से सही बात की है। एक सुपरस्टार होने के नाते वो ये कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी सुपरस्टार की एक अपनी अलग सोच होती है। राजेश खन्ना कभी भी एक औरत की भूमिका नहीं निभाएंगे, कभी भी वो साड़ी नहीं पहनेंगे, ये उनकी सोच है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे इसी फिल्मी दुनिया में, इसी बॉलीवुड में, जो कहते थे कि अमिताभ बच्चन एक कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, उन्हें जो भी रोल दिया जाएगा उसे वो बड़ी बखूबी निभाते हैं, उनकी एक्टिंग जबरदस्त होती है। एक कलाकार के लिए ऐसी भूमिका जब सामने आती है तो इससे उसकी कलाकारी में चार चांद लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने ये गाना बड़े जबरदस्त तरीके से गाया है और अभिनय भी बड़ा शानदार किया है। तो वो लोग यही कहते थे कि अमिताभ बच्चन ने ये गाना करके बड़ा जबरदस्त कमाल कर दिया है, और रियल में अमिताभ बच्चन ने कमाल ही किया था। अब बात अमिताभ बच्चन तक भी जा पहुंची कि राजेश खन्ना साहब ने उनके लिए ये बोला है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वैसे कुछ गलत जवाब तो नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को कोई गलत जवाब दिया ही नहीं। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि राजेश खन्ना जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं एक कलाकार हूं और एक कलाकार हमेशा नई चीजें करना पसंद करता है। और जब इस गाने के बारे में मुझे बताया गया था तो मुझे यही लगा था कि ये गाना कुछ हटकर होगा, अलग होगा। मेरे चाहने वालों को, बॉलीवुड के चाहने वालों को कुछ नयापन देखने को मिलेगा। और मुझे पता था कि अगर लोगों को ये गाना पसंद आ गया, बस फिर तो कमाल की बात हो ही जाएगी। बस ये सोचकर मैंने ये गाना अपने हिसाब से बड़े सही तरीके से किया था, और वही बात हुई, लोगों को ये गाना काफी ज्यादा पसंद आया। तो इस तरह से बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने यह जवाब दिया था। हालांकि उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बात की थी, अच्छी बात की थी। राजेश खन्ना साहब ने उनका मजाक तो उड़ाया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस बात को हल्के में ले लिया था। और बॉलीवुड की यही सबसे बड़ी खूबी है
कि बॉलीवुड में चाहे राजेश खन्ना साहब हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बड़े बड़े कोई भी एक्टर क्यों ना हो, हमेशा ऐसी बातें चलती रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन एक दूसरे की बात का कोई बुरा नहीं मानता है। हम बॉलीवुड के चाहने वालों के लिए चाहे राजेश खन्ना साहब हो, चाहे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन क्यों ना हो, दोनों हमारे लिए बॉलीवुड की शान हैं, बॉलीवुड की जान हैं और बॉलीवुड की पहचान हैं। राजेश खन्ना जैसे महान कलाकार दोबारा आ नहीं पाएंगे। अमिताभ बच्चन आज भी हमारे बीच में फिल्मों में कभी कभी नजर आ ही जाते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, सदी के महानायक हैं, बॉलीवुड के वो शहंशाह माने जाते हैं, उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। राजेश खन्ना हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, कोई इनकी जगह ना ले सकता है, ना किसी ने ली है और आगे ना कोई ले पाएगा। हाँ, सुपरस्टार राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन ने जरूर ली थी, लेकिन राजेश खन्ना का एक अपना अलग अंदाज था, उस अंदाज को कोई कॉपी कर नहीं सकता। लेकिन जो भी हो, दोनों बॉलीवुड के काफी बड़े सुपरस्टार रहे हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी। जय भारत माता की, जय हिंद।